जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली हमारी बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा डिटेल में कि आपके लिए कौन से सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एक फास्ट बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, अगर आप क्रिकेट नहीं भी खेलते हैं, आप कोई और अदर स्पोर्ट्स खेलते हो, अगर आप नॉर्मल जिम जाते हो बॉडी बिल्डिंग करने या फिर फिटनेस करने, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी डिटेल्स शेयर करूंगा सप्लीमेंट्स के बारे में कि आपके लिए कौन से वाले सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे सप्लीमेंट्स के टाइप आते हैं, वे प्रोटीन होता है, क्रिएटिन होता है, ओमेगा 3 होता है। तो आपके लिए कौन सा सप्लीमेंट ज़रूरी है, साथ ही में क्या आपके लिए सप्लीमेंट ज़रूरी है भी या नहीं है, क्या आप उनको डाइट से पूरा कर सकते हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको कौन से ब्रांड के सप्लीमेंट लेना है। आपकी एज, आपके बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग पता चलता है कि आपके लिए कौन से सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट है और उस सप्लीमेंट की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। अगर आप आगे जाकर सप्लीमेंट लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो अगेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अभी से इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। और साथ ही में अगर आप अभी सप्लीमेंट्स लेते हैं तो वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी वीडियो शेयर करूंगा जिसको देखकर आप शॉक्ड हो जाएंगे। तो प्लीज़ गाइस, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो एंड तक देखें, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें, पूरी नॉलेज लें, क्योंकि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है सप्लीमेंट्स के बारे में। हर कोई अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, लेकिन मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल्स और रिसर्च के साथ जो है आपको नॉलेज जो है शेयर करूंगा सप्लीमेंट्स के रिगार्डिंग। तो चलिए गाइस, फिर आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो एक बहुत ही बड़े मिथ को क्लियर करके कि जो इंडिया में सबसे ज़्यादा चलता है। कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो स्टीरॉइड्स होते हैं और सप्लीमेंट्स होते हैं वो एक ही चीज़ है। मतलब कि लोगों को लगता है कि स्टीरॉइड से जो नुकसान होता है, स्टीरॉइड्स के जो साइड इफेक्ट हैं, वही साइड इफेक्ट सेम जो है सप्लीमेंट्स में होते हैं। और ज़्यादातर जो इंडियन पेरेंट्स हैं उनको ये डाउट होता है, उनको ये मिथ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि स्टीरॉइड्स और सप्लीमेंट्स दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं। स्टीरॉइड्स का मतलब ये होता है कि आप जो है अपनी बॉडी में एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करके, मतलब कि एक्सटर्नली अपनी बॉडी में हार्मोन्स इंजेक्ट कर रहे हो, ग्रोथ हार्मोन्स जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, जो कि अदर स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो जिनकी बहुत ज़्यादा बल्कि एस्थेटिक बॉडी होती है, वो स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं, क्योंकि उनके जो कंपटीशन में है वो उनको हेल्प करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, क्रिकेट में ना कंप्लीटली स्टीरॉइड्स बैन है। और अदर स्पोर्ट्स जैसे कि ओलंपिक स्पोर्ट्स होते हैं, आपने बहुत बार न्यूज़ सुनी होगी कि कोई प्लेयर डोपिंग में बाहर हो गया। तो डोपिंग का मतलब यही होता है कि उन्होंने स्टीरॉइड्स लिए थे और उनका जब ब्लड टेस्ट हुआ तो वो पकड़ा गए और फिर उनको जो है बाहर कर दिया कॉम्पिटिशन। ऐसे ही क्रिकेट में भी स्टीरॉइड्स हैं, कंप्लीटली बैन है। तो स्टीरॉइड्स एकदम अलग चीज़ होती है, वो इंजेक्शन के थ्रू और टैबलेट फॉर्म में लोग जो है स्टीरॉइड्स को लेते हैं। सप्लीमेंट्स अलग चीज़ होती है। सप्लीमेंट्स का यहाँ पर मतलब है जैसे कि वे प्रोटीन। वे प्रोटीन का मतलब यह है कि जो कि कंप्लीटली नेचुरल होता है, दूध से बनता है। जैसे कि आप दूध पीते हो नॉर्मली घर में, आप दही खाते हो, ठीक ऐसे ही वे प्रोटीन होता है। दूध का जो बाय प्रोडक्ट होता है उसमें से जो दही है उसको हटाकर और फिर जो पानी बचता है उस पानी को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके कॉन्सेंट्रेट वे बनाया जाता है। फिर उसको और प्रोसेस करके आइसोलेट वे बनाया जाता है, जो कि एक अनदर टाइप ऑफ वे प्रोटीन होता है। तो ऐसे ही हमारा जो वे प्रोटीन सप्लीमेंट है वो बनता है। ठीक इसी तरह से जो है बाकी के सप्लीमेंट बनते हैं, जैसे कि ओमेगा 3। ओमेगा 3 जनरली फिश ऑयल से बनता है। तो फिश को प्रोसेस करने के बाद जो ऑयल निकलता है सेपरेशन में, उसको ओमेगा 3 बोलते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी हेयर्स के लिए, आपकी स्किन के लिए। इसलिए जो है ओमेगा 3 का सप्लीमेंट लिया जाता है। तो प्लीज़ सबसे पहले आप जो है ये मिथ को क्लियर करिए कि स्टीरॉइड्स अलग चीज़ होती है और सप्लीमेंट्स अलग चीज़ होती है। सप्लीमेंट्स आर कंप्लीटली सेफ टू टेक। आप उनको बिल्कुल अच्छे से ले सकते हो, उनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, अगर आप सही ब्रांड चूज़ कर रहे हो, जिसके रिगार्डिंग मैं अगले टॉपिक पर जो है इस वीडियो में कवर करूँगा। अब गाइज, दूसरा जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि क्या सप्लीमेंट्स हमारे लिए वाकई इंपॉर्टेंट है या नहीं। इसके दो आंसर हैं, येस एंड नो, दोनों। पहले मैं बताता हूँ कि आपके लिए सप्लीमेंट क्यों ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपना जो सप्लीमेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको हर दिन 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए आपके पर बॉडी वेट इंटू केजी में, तो अगर आप वो रिक्वायरमेंट जो है अपने नॉर्मल डाइट से पूरा कर सकते हो, अंडे, चिकन या फिर आप वेजिटेरियन डाइट से पूरा कर सकते हो, वेल एंड गुड, तो आप सप्लीमेंट्स बिल्कुल भी नहीं लीजिए। और अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो प्रोफाइल होती है, जो कि और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, साथ में स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए, स्ट्रेंथ, पावर, स्पीड, स्टैमिना, इन सब में कंट्रीब्यूट करने के लिए, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट का बहुत ज़्यादा जो है यूज़ होता है। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उनको अगर आप कवर करने जाओगे तो आपको हर दिन 5 अलग कलर की फल और सब्जियां खाना पड़ेगा। और इसके साथ फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी इंपॉर्टेंट है, जो कि अलग अलग फल और सब्जियों में होते हैं। तो आपको इतनी सारी जो मील है दिन में लेना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप इतनी अच्छी डाइट को अफोर्ड कर सकते हो और इतनी अच्छी डाइट के लिए आपके पास टाइम है दिन भर, तो आप जो है सप्लीमेंट्स बिल्कुल भी मत लीजिए, एकदम नेचुरल रहिए। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो लोग भी क्रिकेट खेलते हैं प्रोफेशनली, तो वो हर दिन 6 से 7 घंटे ग्राउंड की ट्रेनिंग ज़रूर करते होंगे, या फिर जिम में जाकर ट्रेनिंग और फिर जो प्लस ग्राउंड ट्रेनिंग है उसको मिलाकर।
तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप हर 1-1.5 घंटे में एक ना एक मील लो, हरी सब्जियां खाओ या फिर बॉइल्ड सब्जियां खाओ। क्योंकि क्या होता है कि सब्जियां जब ज़्यादा कुक्ड होती हैं हमारे घर में जनरली, तो उनके जो जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो खत्म हो जाते हैं, बहुत कम बचते हैं। इसलिए हमारे लिए जो माइक्रो न्यूट्रिएंट के सप्लीमेंट्स है जैसे कि मल्टीविटामिन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब इसी क्वेश्चन पर हम आते हैं कि क्या सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर आप अपनी डाइट से रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हो तो आपके लिए सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल भी नहीं है कि आप जो है अपनी डाइट से सारी चीज़ कवर कर पाओ। इसलिए सप्लीमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली अगर आप एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को खेल रहे हैं। गाइस, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि किन लोगों के लिए सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपकी 14 साल है, अगर आप 18 साल के हो, आप 20 साल के हो, क्या आपके लिए सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट है? तो गाइज ये क्वेश्चन का जो आंसर है ना, ये एकदम पर्सनल है। मतलब कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग, प्लस आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना है, आपकी बॉडी में सफिशिएंट मसल मास है कि नहीं, उस हिसाब से जो है आपका न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन है वो आपको सप्लीमेंट सजेस्ट करेंगे। आप न्यूट्रिशियन और डाइटिशियन से कंसल्ट नहीं करना चाहते हो, अगर आपके लिए वो एक्सपेंसिव लगता है, तो आप हमारे जो पेज है एथलीट वर्ल्ड का इंस्टाग्राम का पेज, आप वहाँ मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसे एडवर्टीजमेंट देखकर कोई भी सप्लीमेंट नहीं परचेज करिएगा। आपकी नीड के अकॉर्डिंग ही आपको सप्लीमेंट लेना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी डाइट से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो आपको वे प्रोटीन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप डाइट से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कवर नहीं कर पा रहे हो तो आपको वे प्रोटीन ऐड करने की ज़रूरत है। ऐसे अगर आप हफ्ते में 2 या 3 दिन फिश खाते हो तो आपको ओमेगा 3 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिश नहीं खाते हो, अगर आप एकदम प्योर वेजिटेरियन हो हो सकता है कि आपको ओमेगा 3 का जो सप्लीमेंट है वो ऐड करना पड़ जाए। अब गाइस, यहाँ पर एक और बहुत बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आता है कि कौन से ब्रांड के सप्लीमेंट लें। इतने सारे ब्रांड्स हो गए हैं आज की डेट में और सब अपनी अपनी जमकर एडवर्टीजमेंट करते हैं, चाहे वो इंडियन ब्रांड्स हो चाहे वो फॉरेन ब्रांड्स हो। तो यहाँ पर आपको कौन सा सप्लीमेंट ऐड करना है, तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा, आप हर एक ब्रांड को उसके लेबल पर जज मत करिए। मतलब उसका लेबल देखकर, अट्रैक्टिव लेबल जो बनाते हैं उसको देखकर जज मत करिए। मतलब आप ये मत सोचिए कि उसकी एडवर्टीजमेंट इतनी अच्छी है, उसको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ प्रमोट कर रहे हैं तो आप वो सप्लीमेंट उठाकर परचेज कर लो। सेलिब्रिटीज़ को तो बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं, तो इसलिए तो वो मुंह उठाकर किसी भी ब्रांड को प्रमोट कर देते हैं। आप ऐसे कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को जानते हो जो कि किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए रेडी हैं, तो उनको सिर्फ पैसों से मतलब होता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको ये देखकर नहीं लेना है कि अच्छा वो सेलिब्रिटी उसको प्रमोट कर रहा है तो मैं वो ब्रांड ले लूँगा। आपको ये पता करना है कि वो ब्रांड कितनी जगह से सर्टिफाइड है। ज़्यादातर जो अच्छे ब्रांड्स होते हैं वो बहुत हाई लेवल सर्टिफाइड ब्रांड्स होते हैं, और साथ में मैं आपको बता दूं वो ऑर्गेनिक होते हैं। ये चीज़ आपको ज़रूर देखना है कि जो सप्लीमेंट्स हैं वो ऑर्गेनिक हैं या नहीं। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि उसके डब्बे पर जो लिखा है, मतलब कि अगर डब्बे पर लिखा है 30 में से 23 ग्राम या 28 ग्राम प्रोटीन है, उसको देखकर कभी भी जज मत करिए, क्योंकि हमको क्वालिटी पर फोकस करना है हमेशा, क्वांटिटी पर नहीं जाना है। क्वालिटी कैसे पता चलेगी? जब आपको पता चलेगा कि वो सप्लीमेंट है वो आ कहाँ से रहा है। यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि एक वे प्रोटीन है जो कि ऐसे वाले गाय के दूध से आ रहा है जिस गाय में बहुत सारी इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, स्टीरॉइड्स लगाए जाते हैं, या फिर जो उनके जो एक्सटर्नल हार्मोन्स होते हैं वो इंजेक्ट किया जाता है। तो उस गाय का दूध का वे प्रोटीन जो है वो अच्छा रहेगा, या फिर एक दूसरा वे प्रोटीन है जो ऐसी गाय के दूध से बनकर आ रहा है जिन गाय को ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो फूड्स होते हैं या फिर उनकी जो खाना वगैरह होता है, चारा होता है, वो खिलाया जाता है और उनमें कोई भी इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है। तो आप खुद कंपेयर कीजिए कि कौन सा वे प्रोटीन आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब नंबर्स के हिसाब से तो जो पहला वाला वे प्रोटीन है जो इंजेक्शन वाली गाय के थ्रू आ रहा है, उसमें हो सकता है वो डब्बे पर लिख देंगे 30 में से 28 ग्राम प्रोटीन है, 30 ग्राम में से 28 ग्राम प्रोटीन है, और जो दूसरा वाला है उसमें हो सकता है उसमें लिखा हो सिर्फ 30 ग्राम में से सिर्फ 23 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो आपको लगेगा कि ये पहला वाला ज़्यादा बेटर है क्योंकि पहला वाला बहुत अच्छा है। तो आप खुद कंपेयर कीजिए गाइस कि आपके लिए कौन सा वाला प्रोटीन है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ सारे प्लेयर से कि प्लीज़ आप क्वालिटी पर फोकस करो, क्वांटिटी पर बिल्कुल भी फोकस मत करो। अगर आप करंट में सप्लीमेंट ले रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा कि आप क्वालिटी वाला सप्लीमेंट ले रहे हो, क्वांटिटी वाला नहीं। अब यहाँ पर बात आती है उन लोगों की जो ऑलरेडी सप्लीमेंट ले रहे हैं, जो मतलब काफ़ी टाइम से सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं या फिर अपने ट्रेनर वगैरह से सप्लीमेंट सजेशन में लेकर यूज़ करने लगते हैं। तो आपके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो प्ले करने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप ये ज़रूर देखिए। ये तो कितना माल की डुप्लीकेट बना रहा, कितने कट्टे भर रखे इनने वो पूरे। अरे देखो जी दीवान जी, ये लोग देखो कितना माल बना रहा है, वीडियो देखिए। अरे बहन क्या डुप्लीकेशन चल रही है। ओ भाई, इतने तो करोड़ों रुपए काम कर दिया।
फोन की सुमत करे नहीं, दूसरा पार्टनर जो पार्टनर है भैया, कोई पार्टनर नहीं, कोई नहीं, फोन लाओ जरूर। उसे कोई पार्टनर बुलाओ नहीं, तो सही पार्टनर से। तुम हो तो नहीं, जो साथ का पार्टनर उसे तो बुलाओ। तुम हो तो लगा फोन कर, हो तो पता ही नहीं तो खूब। तो गाइस, इस वीडियो को देखकर आपको क्या समझ में आया? मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। इंडिया में 80% ऑफ जो इम्पोर्टेड सप्लीमेंट्स है या फिर जो इवन इंडियन ब्रांड्स के सप्लीमेंट्स हैं वो फेक है। फेक का मतलब ये है कि जो कंपनी सप्लीमेंट्स निकालती हैं वो फेक नहीं निकालती हैं, लेकिन जो आगे की प्रोसेस होती है, मतलब कि सप्लीमेंट्स आप तक पहुंचने तक की जो प्रोसेस होती है उसमें बीच में बहुत गड़बड़ी है। मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स होते हैं या फिर होलसेलर्स होते हैं ना, वो बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हैं, क्योंकि ये करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री बन गई है। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो है फेक मार्केट वे प्रोटीन का है। तो वे प्रोटीन को उन्होंने बाहर निकाला पैकेट से और फिर उसके अंदर इन्फीरियर वाला वे प्रोटीन डाल दिया, फिर उसमें हो सकता है कि शक्कर का घोल डाल देंगे या फिर आटे वाला पाउडर डाल देंगे, ठीक है। उसमें चॉकलेट फ्लेवर डालकर आपको 1% पता नहीं चलेगा कि वो सप्लीमेंट फेक है। आप बाकायदा बारकोड को स्कैन कर लोगे, आपको लगेगा कि वाह ये तो वेरीफाई हो गया और ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, ये मतलब 100% जेन्युइन है। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि बीच में कितना ज़्यादा मॉडिफिकेशन हो गया उसमें। फिर वो सालों साल आप जो है वे प्रोटीन खाते रहोगे, आपकी किडनी लीवर सब डैमेज हो जाएगा, आगे जाकर आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी हो सकता है आप यंग हो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर 80% सप्लीमेंट इंडिया में फेक हैं। और मैं आपको बताऊँ, सबसे ज़्यादा सप्लीमेंट्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर सेल होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी जाकर सेल कर सकता है और उसमें क्रॉस वेरिफिकेशन वाली कोई चीज़ नहीं होती है। दूर बैठा कोई कस्टमर है, उसको क्या पता चल रहा है कि मैंने क्या डाल कर दिया है। तो ये चीज़ जो है आपको बहुत ध्यान में रखना है कि आप कोई भी सप्लीमेंट लो तो आप उसको ओरिजिनल वेबसाइट, जैसे कि ऑप्टिमियम न्यूट्रिशन है, माई प्रोटीन है या फिर एमवे का कोई सप्लीमेंट है, तो आप उसको सीधा उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाकर ऑर्डर करो। मतलब कि सप्लीमेंट सीधा उनके ऑफिशियल वेयर हाउस से आपके घर पर डिलीवर होना चाहिए। अगर बीच में कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कोई घोटाला है तो वो सप्लीमेंट जो है आपके पास फेक पहुंचेगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको फेक सप्लीमेंट नहीं लेना है। ये सिर्फ आपकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ये आगे जाकर आपकी किडनी, लीवर, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिसीज़ होते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ गाइस, कि अगर आप ये सोचते हो कि मैं 1000 रुपीज़ kg वाला सप्लीमेंट ले लूँगा या वे प्रोटीन ले लूँगा, जो कि जनरली वे प्रोटीन ही आते हैं, तो वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा प्लीज़ बिल्कुल भी मत लीजिए। क्योंकि आप खुद दिमाग लगाइए कि वे प्रोटीन जैसा सप्लीमेंट जो कि प्योरली दूध से बनता है, वो आपको 1000 रुपीज़ में कैसे दे देंगे, और 1000 रुपीज़ के ऊपर वो प्रॉफिट भी बनाएंगे, साथ में वो कंपनी मार्केटिंग में भी पैसा खर्च करेंगी, उसके बाद आप तक प्रोडक्ट को पहुंचाएंगी भी। तो सोचिए वो कितनी चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट है, मतलब एकदम नकली। आप क्या करोगे ऐसे सप्लीमेंट को अपने शरीर के अंदर डालकर? इससे बेहतर तो ये है कि आप एक अच्छी डाइट ले लो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप एक अच्छा प्रोटीन अफोर्ड कर सकते हो क्वालिटी वाला, तो ही आप जो है प्रोटीन सप्लीमेंट या फिर अदर सप्लीमेंट लीजिए। बाकी आपको सप्लीमेंट लेने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन जेन्युइनली अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग जिम जाते हैं या फिर सप्लीमेंट्स लेते हैं या फिर सप्लीमेंट्स लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।